आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात। ये पार्ट 3 लिया गया है। ध्यान रखिएगा, इसमें टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, सभी के सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, तो सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। अगर आप जीके जीएस की क्विज़ अटेंड करना चाहते हैं तो मंगल सिंह एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जीके जीएस, और साथ ही साथ वहाँ पर इम्पॉर्टेंट पीडीएफ भी शेयर की जाती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, उनका अंतर 48 है। दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या हमें बतानी है। अनुपात दे रखा है, अंतर यहाँ पर दे रखा है। तो दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 5:7 है। एक्चुअल में अनुपात में अंतर कितने का आ रहा है? 2 का अंतर आ रहा है। और वास्तव में दोनों संख्याओं का अंतर यहाँ पर कितना दिखाया गया है? 48। यानी यहाँ अनुपात का अंतर जो भी आता है ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो दिया गया अंतर है उसके। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। 1 यूनिट का मान कितना है तो आप बताएंगे 24 है। दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या बतानी है, जिसका अनुपात सबसे कम होगा वही संख्या जो है छोटी होगी। तो 1 यूनिट बराबर 24 है, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो इसमें हम 24 से गुणा कर देंगे। 24 पंजे हो जाता है 120। इस तरह से छोटी संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 120। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। राइट आंसर कितना है तो आप बताएंगे ऑप्शन सी। अगला प्रश्न लिया गया, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 9:13 है। यदि स्कूल में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 2134 है तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पर हमें बताना है लड़कों की संख्या कितनी है। पहली बात, यहाँ पर बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है। बॉयज़ यहाँ पर कितने हैं अनुपात में? 9। गर्ल्स कितनी है? 13। तो बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है। और यहाँ पर कुल संख्या भी दे रखी है गर्ल्स और बॉयज़ की, कितनी है? 2134। दोनों का अनुपात अगर हम जोड़ें यहाँ पर तो हमें देखने को मिलेगा 22। तो ये 22 यूनिट बराबर हो जाएगा। ये गर्ल्स और बॉयज़ का दोनों का मैंने योग निकाला है, अनुपाती योग। ये बराबर हो जाएगा लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के। तो 2134 के बराबर हो गया। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे। 2134 को डिवाइड कर देंगे हम 22 से। 2 से कट जाएगा, 2 से हम 22 को भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा। यहाँ पर काटेंगे, 2 कम 2 लगेगा, 2 छंग 12, 2 सते 14, 1067 बार में ये कट जाएगा। अब 11 से संख्या कट रही है, 11 कम 11 लग जाएगा, 11 9 होता है 99, 106 से 99 जाएगा, बचेगा 7, यहाँ पर हो जाएगा 77, और 11 सते 77। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 97। ठीक है, तो यहाँ पर लड़कों की संख्या पूछी है, तो लड़कों का अनुपात कितना है? यहाँ पर देखेंगे 9 यूनिट इसका मान है। 1 यूनिट बराबर है 97, तो यहाँ पर 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 97 से इसमें गुणा कर देंगे। 9 सते 63 के 3 हो जाएगा, बचेगा 6, 9 9 81, और 6 कितना हो गया? 87। 773 यहाँ पर लड़कों की संख्या होगी। लड़कों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे 773, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, एक स्कूल में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात 5:7 है। स्कूल में 1148 लड़कियां हैं तो उस स्कूल में कितने लड़के हैं? अब लड़कों की हमें संख्या बतानी है। यहाँ पर कुल लड़कियों की संख्या दे रखी है 1148। तो यहाँ पर भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों का अनुपात दे रखा है। अनुपात कितना है? 5:7। अब लड़कियों का अनुपात कितना है? यहाँ पर 7 यूनिट है, यानी 7 दिया गया है। तो 7 यूनिट बराबर हो जाएगा 1148 के। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल सकते हैं। तो 1148 को डिवाइड कर देंगे हम 7 से। 7 कम 7 लग जाएगा, 7 कम 7 लगेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, 7 छंग 42 और 7 चौके 28। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 164 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्कूल में कितने लड़के हैं? यहाँ पर भी लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो 1 यूनिट बराबर है 164, तो 164 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे 5 चौका हो जाएगा 20, 2 बचेगा, 5 चौका 30 और 2 कितना होगा? 32 का 2 बचेगा 3, 5 कम 5 और 3 कितना हो गया? 8, यानी 820 लड़के होंगे।
लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो आप बताएंगे 820। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, 2 विषयों गणित और भौतिकी में राम के अंक 8:13 के अनुपात में हैं। यदि उसे गणित की तुलना में भौतिकी में 25 अंक अधिक मिले तो गणित में उसके अंक कितने हैं। तो हमें गणित के अंक बताने हैं। तो देखिए, राम के यहाँ पर 2 विषय के अंकों का अनुपात दे रखा है। तो पहला विषय है मैथ यानी गणित, दूसरा है फिजिक्स यानी कि भौतिकी। तो यहाँ पर गणित में कितने हैं 8 और 13 में कितना अनुपात दिया गया है, या सॉरी फिजिक्स में कितना है 13, तो 8:13 यहाँ पर हो गया। फिर बोला गया गणित की तुलना में भौतिकी में 25 अंक अधिक मिले हैं। तो भौतिकी का वैसे भी अनुपात ज़्यादा है, तो अनुपात यहाँ पर एक्चुअल में कितना ज़्यादा है, तो आप बताएंगे +5 ज़्यादा है। 5 यूनिट यहाँ पर भौतिकी का अनुपात ज़्यादा है, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा। एक्चुअल में अंक कितने ज़्यादा हैं, तो आप बताएंगे 25 ज़्यादा हैं। तो 1 यूनिट का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो 25 को 5 से भाग देंगे, 5 25 यानी 5 बार में जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना हो गया 5। यहाँ पर पूछा गया गणित में उसके कितने अंक हैं, गणित में अंक बताना है। तो 1 यूनिट बराबर 5, तो गणित में कितना, तो 5 से इसमें गुणा कर देंगे, 8 यूनिट का मान निकल आएगा। 8 पंचे 40 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें पता चल गया यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और गणित में अंक कितने मिले हैं उसे, तो आप बताएंगे 40 अंक मिले हैं। अगला प्रश्न लिया गया, एक कार्यालय में काम कर रहे पुरुषों और महिलाओं का अनुपात 4:7 है। यदि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 300 अधिक है तो कार्यालय में काम करने वालों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर महिला और पुरुष, तो यहाँ पर पुरुष व महिला का अनुपात दे रखा है। तो पुरुष और महिला का, पुरुष हैं 4 अनुपात में, महिला हैं 7। और यहाँ पर पुरुषों की संख्या से, देखो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 300 अधिक है। तो पहली बात, अनुपात में कितनी महिलाएं ज़्यादा हैं, तो आप बताएंगे 3 महिलाएं यूनिट में ज़्यादा हैं। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 330 के बराबर होगा। तो एक्चुअल में 330 अधिक हैं और यूनिट में कितना अधिक है 3, तो 3 यूनिट बराबर हो जाएगा 330 के। यहाँ से हम 1 यूनिट का मान निकाल लेंगे, 3 कम 3 लग जाएगा, 3 से भाग देंगे, 3 कम 3 1 0। तो 1 यूनिट का मान कितना मिला हमें, तो आप बताएंगे 110। तो बताया गया इसमें कुल संख्या बताइए। तो महिला पुरुष और महिला दोनों का अनुपात हम यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 7 4 कितना हो गया 11। तो 11 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 11 110 गुणे कितना हो गया 11। सॉल्व करेंगे, 11 11 का कितना हो जाएगा 121, 1 0 था लास्ट में, यानी 1210 यहाँ पर कुल संख्या होगी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा हमें अनुपात बताना है। तो सबसे पहले इन्हें हम लिख लेते हैं 4/7 इस तरीके से, और 5 यहाँ पर 8 लिखेंगे, 3 यहाँ पर 5 लिख सकते हैं, और 1 यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए नीचे वाली संख्या से ऊपर को भाग देना। अगर ऊपर वाली छोटी है तो आप 0 और दशमलव पहले लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर एक 0 बढ़ा करके से 40 मान करके इसे सॉल्व करना है। अब 7 से इसे भाग देंगे तो 7 5 लग जाएगा, 35 लग जाएगा, बचेगा 5, और 7 7 49, और 2 अंक तक हमें यहाँ पर मान निकालना है। इसका भी 2 अंक तक मान निकालेंगे। ऊपर की संख्या छोटी है तो 0 और दशमलव लगा देंगे। अब यहाँ पर 0 लग जाएगा यानी 50 हो जाएगा, और यहाँ पर लग जाएगा 8 छंग 48, कितना 8 छंग 48, 50 से 48 जाएगा, बचेगा 2, और 8 दूनी 16। तो 2 अंक तक हमने निकाल लिया। ऐसे ही यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ऊपर वाली छोटी है तो 0 और दशमलव लगा देंगे, और एक 0 बढ़ाएंगे तो 5 छक्का 30 यानी 6 बार में चला जाएगा, 0.6 बार में। यहाँ छोटी है तो 0 दशमलव लगा देंगे, ऊपर 10 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9। अब आप चारों में देख सकते हैं डेसिमल वाले में कौन सी संख्या बड़ी है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी 0.62 है, यहाँ 57 है, 60 है, 33 है, तो सबसे बड़ी यही है। यहाँ पर 5 बटा कितना 8, तो 5/8 वाली संख्या कौन सी थी, ऑप्शन बी। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, गेहूं और चावल के बाजार का मूल्य अनुपात 3:8 है और एक परिवार द्वारा उसकी खपत की मात्राओं का अनुपात 16:3 है। गेहूं और चावल के लिए
किए जाने वाले व्यय का अनुपात कितना होगा। यहाँ पर हमें बताना है व्यय का अनुपात। सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं गेहूँ, ठीक है, गेहूँ। फिर है चावल, तो गेहूँ और चावल का अनुपात लिखेंगे। इसमें हम मूल्य लिखते हैं, गेहूँ चावल का मूल्य क्या है, मूल्य का अनुपात। तो 3 अनुपात यहाँ पर 8 दिया गया है गेहूँ और चावल का मूल्य, ठीक है। और इनकी मात्रा कितनी है, तो मूल्य के बाद लिखेंगे मात्रा। मात्रा का अनुपात कितना, 16:3 दिया गया है। अब व्यय कितना हो रहा है, यानी खर्च कितना हो रहा है। तो देखिए 16 कितना हो गया, तो आप बताएंगे 48, 8 हो जाएगा 24। इन दोनों का अनुपात हमने निकाल लिया, लेकिन सिंपल में दिया गया है तो 24 से कम 24 लगेगा, 24 दूना 48, तो 2 अनुपात कितना आ गया, 1। तो व्यय का अनुपात हमने निकाल लिया है 2:1। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया, 3 संख्याओं का अनुपात 4:3:7 है तथा उनके वर्गों का योग 666 है। तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या, बड़ी का मान क्या है। तो सबसे बड़ी का मान हमें बताना है, तो जिसका मान ज़्यादा है यहाँ पर वैल्यू, वो संख्या बड़ी होगी। लेकिन हमें 3 संख्याएं हैं, देखिए अनुपात में दी गई यहाँ पर हैं 4:3:7। ये तो अनुपात है, एक्चुअल संख्या कितनी होगी, तो आप यहाँ पर बताएंगे, इनके साथ x चिपका देंगे तो 4x हो जाएगी, और दूसरी संख्या हमारी यहाँ हो जाएगी 3x, और तीसरी संख्या हो जाएगी 7x। बोला गया है उनके वर्गों का योग। अब इनका वर्ग बना लेते हैं, तो 4 का वर्ग करेंगे, अब दोनों का वर्ग हमें करना पड़ेगा, तो इस पर भी स्क्वायर करें। इनके वर्गों का योग 3x, इनका वर्ग बनाएंगे 7x, इनका भी वर्ग बनाएंगे। बराबर में दिया गया 666 के। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 चौके 16x स्क्वायर प्लस 3 3 9x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 7 7 49 हो जाएगा x स्क्वायर, बराबर में 666 हो जाएगा। 16, 9 और 47 को जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 74, और x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 666। तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 666 को डिवाइड कर देंगे 74 से। तो 74 का 9 गुना होता है, 74 का 9 गुना होता है 666। देखिए 9 चौक 36 के 6 हो गया, बचेगा 3, और 9 7 63, और 63 में 3 जोड़ेंगे 66 आ जाएगा। यानी 74 कम 74 कट जाएगा, 74 9 लग जाएगा, कितना 9 बार में आ जाएगा 666। तो यहाँ पर वैल्यू निकल चुकी, x स्क्वायर बराबर 9, और तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो 9 एक परफेक्ट संख्या थी, तो इसका वर्गमूल कितना बनेगा, 3। तो x का मान कितना आया, 3 आया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी थी, 7x। तो इसको गुणा कर देंगे, 7 गुणा कितना हो जाएगा, 3, तो 7 यहाँ 21 निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए मान कितना हो गया, 21, यानी ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 60% अधिक है, पहली 2 संख्याओं का अनुपात क्या है। देखिए पहली संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या, यहाँ पर तीसरी संख्या। तो पहली 2 संख्याओं, यानी 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को अगर हम 100 मान लें तो तीसरी संख्या से पहली संख्या 25% अधिक है। तो 100 में 25% अधिक लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे, 125 कर देंगे इसे। अब दूसरी संख्या 60% अधिक है, तो 100 से 60% अधिक होगी, यानी 160 हो जाएगा। अब बोला गया पहली 2 संख्याओं का अनुपात बताइए। तो पहली 2 संख्या, पहली दूसरी, तो पहली दूसरी संख्या का अनुपात बताना है। तो इस तरीके से आंसर नहीं है, तो इसे छोटा करना पड़ेगा। तो 5 से संख्या कट रही, काट देंगे। 5 दूना 10, 5 25, 5 3 15 और 5 दूनी 10। इस तरह से हमें राइट आंसर मिलेगा 25:32, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25:32। अगला प्रश्न दिया गया, 2 संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है। अब दोनों संख्याओं के बीच का हमें अंतर बताना है कितना है, ठीक है। तो चलिए हम सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहली संख्या दी गई है अनुपात में 5 कितना है 8, तो इसे लिख सकते हैं 5/8। दूसरी बात ये समझना है, यहाँ पर ये वास्तविक संख्याएं नहीं हैं, इनके साथ में हमें x लगाना पड़ेगा। तो x लगा देंगे तो वो संख्याएं मान सकते हैं।
तो 5x कर देंगे, यहाँ पर हम 8x कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। फिर बोला गया पहली संख्या में 15 घटाया जाता है, 15 घटा दिया गया। देखिए पहली संख्या से 15 को हमने घटा दिया। दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है, और दूसरी संख्या जो थी उसमें 18 जोड़ दिया जाता है, तो अनुपात 1:3 हो जाता है। अब अनुपात जो था 1/3 हो जाता है। अब देखिए अनुपात में लिखा है 1/3, इसे हम लिख सकते हैं 1/3 इस तरीके से कन्वर्ट करके, वही हमने यहाँ पर किया है। अब आप क्रॉस यहाँ पर गुणा करेंगे, यहाँ पर करेंगे। 3 पचे कितना हो गया, तो आप बताएंगे 15x। 3 से 15 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 45 बराबर में। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1 है, तो ये संख्या स्वयं रहेगी, तो 8x + 18 ही रहेगी। 8x इधर माइनस में जाएगा, प्लस में है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 15 से 8x जाएगा, बचेगा कितना 7x बराबर। इधर माइनस में है तो इधर वैल्यू जाएगी प्लस में हो जाएगी, तो माइनस से प्लस, तो सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। 8 5 13 के 3, 4 1 5 हो गया, और 1 6, यानी 45 और 18 को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 63 मिल जाएगा। अब ये गुणे में है, इधर जाएगा, भाग में कट जाएगा। 7 कम 7, 7 9 63, तो x बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 9 आ गया। बोला गया दोनों संख्याओं के बीच कितना अंतर है। वास्तव में दोनों संख्या थी कितनी, देखिए अनुपात यहाँ पर था इनका, और वास्तव में संख्या बनाई थी, इसके साथ हमने x को लगा दिया था, यानी ये 5x संख्या थी, यहाँ पर हमारी 8x संख्या थी। तो दोनों के बीच में अंतर देखेंगे कितने का है, तो आप बताएंगे 3x का अंतर आया था। अब 3x का हमें मान निकाल देना है। 3 यहाँ पर हो गया, x का मान हमने निकाला है कितना है 9, तो x के स्थान पे 9 रख देंगे। 9 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 27। तो इस तरह से इसका राइट आंसर निकल के आएगा, यानी दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो आप बताएंगे 27। ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला राइट आंसर दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।